आसिफ और आप देख रहे हैं ESPN 9 न्यूज। क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? और अगर बन जाते हैं तो उनका क्या काम रहेगा, क्या काज रहेगा, वो कैसे बात करेंगे, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि वो 2024 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और वो उनका बजबते वीडियो में दिखाऊंगा। मैं हवाबाजी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बजबते वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि राहुल गांधी कैसे वो पीएम बनने जा रहे हैं। वो उन्होंने तो लिख कर दिया है बजबते। आप यहाँ पे अभी टाइम देख लीजिए, टाइम जो है लगभग 3 बज गए हैं पूरी तरह से। उन्होंने इसी तरह से कहा कि टाइम देख लीजिए, 2024 का टाइम जब आएगा तो लिख कर रख लीजिए हम देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये साफ शब्दों में कह रहे हैं। अब इतना ही नहीं कहा उन्होंने, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या करेंगे ये भी कह रहे हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि उसके वीडियो को दिखाऊं, मैं चाह रहा हूं कि उसके वीडियो को देखिए, समझिए कि किस तरीके से पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी जो सपना देख रहे हैं पीएम बनने का, कांग्रेस पार्टी जो सपना देख रही है वापसी का 2024 में, क्या ये हो पाएगा? और मोदी सरकार पर जो हमलावर हो रहे हैं कि मोदी सरकार की क्या कमियां हैं, उनकी कमजोरी क्या है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, राहुल गांधी का क्या होगा नहीं होगा ये हम आपको बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने किस तेवर में, किस अंदाज में भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे थे तो मीडिया जब उनसे सवाल पूछ रही है पीएम बनने का, किस पीएम आप बन जाते हैं या पीएम बनेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिए। राहुल जी, आपने इस यात्रा के दौरान सबसे बड़ा अटैक एक तो बीजेपी पे किया है और दूसरा मीडिया पे किया है, फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। इस पे मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आती है और आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो जो ये नेशनल टीवी पे जो आजकल जिसको आप गोदी मीडिया का नाम देते हो, तो उस पे हिंदू मुस्लिम का एक चलता है, आपस में आप बोलते हो कि भारत को बांट रहे हैं वो, तो क्या आप उस पे रोक लगाएंगे? और क्या आप बोल रहे हो कि मीडिया गुलाम है, क्या आप भी उनको अपना गुलाम बना लोगे फिर? वो गुलाम नहीं मानेंगे, आजाद मानेंगे। नहीं 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 नहीं, देखिए नहीं, मैंने गोदी मीडिया तो कभी नहीं कहा है, वो मेरा फ्रेज नहीं है। मैं ये जरूर कहता हूं कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया पे प्रेशर डाला जाता है। मैं ये भी कहता हूं कि जो आप जैसे रिपोर्टर्स हैं, आपकी इतनी गलती नहीं है, आप पर कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके जो मालिक आपको कहते हैं वो आपको करना पड़ता है, और जो आपकी भावनाएं हैं उनको मैं समझता हूं, क्योंकि आप आके मुझे बोलते हो जो आपको देश के बारे में लगता है, मैं जानता हूं। तो मैं आपकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, जो मीडिया का स्ट्रक्चर है उसकी मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट मीडिया की फिलॉसफी है, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की फिलॉसफी है। मैं आपको बताऊं, अगर कांग्रेस पार्टी ये करना भी चाहे कि हम मीडिया को, मतलब जैसे आपने कहा अपना बना दो, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, हम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर उतना सेंट्रलाइज नहीं है बीजेपी जितना। तो हम इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं, फेयर मीडिया चाहते हैं, और जो मीडिया में नफरत फैलाई जाती है और वो फैलाई जाती है, और जो मीडिया डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है, जैसे मैंने अपने भाषण में कहा था, जब कोई जेब कतरा आता है तो अकेला नहीं आता, 2-3 लोग आते हैं, एक ध्यान को उधर ले जाता है और फिर जेब काटी जाती है। तो इनएडवर्टेंटली वो आप रोल प्ले कर रहे हो, आप लोग नहीं, बट आपका जो स्ट्रक्चर है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट करते हो। आप लोग कहते हो देखो हिंदू मुस्लिम, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, बॉलीवुड, तेंदुलकर, उधर देखो, और इधर मतलब किसान की लूट हो रही है, छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो आपका रोल डिस्ट्रैक्शन का रोल है, आपका रोल वॉचडॉग का रोल होना चाहिए। जैसे हमने ये जो आंकड़े लगाए हैं, इसके बारे में आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा। एक्चुअली ये सबसे जरूरी सवाल है। ऐश्वर्या राय से
शाहरुख खान से, ये जरूरी सवाल है, मगर आप लोग ये पूछते नहीं हो। आपकी गलती नहीं है, शायद आप पूछते, अगर आपको छूट दी जाती है आप पूछते, बट योर रोल इज दैट वो वॉच डॉग। एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ इश्यूज यू शुड बी रेजिंग? फार्मर्स इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। अखबार में एम्प्लॉयमेंट की बात तो पढ़ने को नहीं मिलती, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात तो सुनाई नहीं देती। लुधियाना में जो मतलब पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गई, उसके बारे में सुनाई नहीं देता। तो दैट इज द टाइप ऑफ मीडिया वी वुड लाइक, अ मीडिया दैट पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑन की इश्यूज। यू आर फॉर अ कांग्रेस गवर्नमेंट, यू आर फीडबैक चैनल। वी वांट यू टू गिव अस प्रेशर ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स, on things like income inequality, on things like hatred, on things like anger, on things like farmers, on things like unemployed youngsters. That's your role, and that's the role we would like you to play. दर्शकों, आपने सुना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा। अब जरा गौर से सुनिए, वो खबर सुनिए ध्यान से, जिस खबर को हम आपको बताना चाह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मीडिया से, पत्रकारों से, जर्नलिस्ट से कह रहे हैं कि आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं शाहरुख खान की, आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं ऐश्वर्या राय की, आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, क्या ये सवाल देश की जनता के हक में है? क्या ये देश के युवा के हक में है? क्या ये देश के बुजुर्गों के हक में है? क्या ये देश के दलितों के हक में है? क्या देश के आवाम के हक में है? शर्म करनी चाहिए आपको कि आप लोग इधर उधर क्यों घुमाते हैं। किसानों की सवाल क्यों नहीं पूछते, जो आज आत्महत्या कर रहे हैं किसान, जो आज शहीद हो रहे हैं किसान। युवाओं की बात क्यों नहीं करते, महंगाई की बात क्यों नहीं करते। जितना आज मोदी सरकार जिम्मेदार है उतना ही मीडिया भी जिम्मेदार है। और यहाँ पे मैं राहुल गांधी का समर्थन करता हूँ। वाकई में गोदी मीडिया ने जिस तरीके से अपने जमीर को बेच दिया, जिस तरीके से उन्होंने सरकार की गुलामी की, सरकार की जिस तरह से चापलूसी की, इसमें कहना कहीं से गलत नहीं है कि जितना सरकार इस वक्त लोकतंत्र का हत्यारा है, उतना ही गोदी मीडिया भी लोकतंत्र का हत्यारा है। आज जिस तरीके से पत्रकारिता रह गई है, वो वाकई में देश में नागरिकता होने पर शर्म कर दिया। क्योंकि आज जो बेकसूर है उसको इंसाफ नहीं मिलता है, जो कसूरवार है वो बाहर खुलेआम घूमता है। कल कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली है, बताइए, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया और आज वो खुलेआम बाहर घूम रहा है। क्या है ये? देश का सिस्टम इतना घटिया, इतना सड़ा हो सकता है? आप सोचिए। तो ये राहुल गांधी का जो हमला है बिल्कुल सही हो। इतना ही नहीं, उन्होंने क्या कहा जरा सोचिए। उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी की तरह नहीं रहेंगे, हम मोदी सरकार की तरह नहीं रहेंगे कि 8 सालों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, हम खुलेआम तरीके से मीडिया को बातचीत करेंगे। उनको इजाजत है कि आपको जो पूछना पूछिए, लेकिन याद रहे किसानों, सरकार के कामकाज से जो हम वादे करेंगे वो नहीं करेंगे तो सवाल पूछिए। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही ताकत है। आलोचना ही तो देश की लोकतंत्र का एक पहचान है। लोकतंत्र का बेस क्या है? लोकतंत्र की जब बात करते हैं, लोकतंत्र का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? उसका मतलब कि आर्ग्यूमेंट, बहस, आलोचना। आज तो सरकार की आलोचना नहीं कर सकते आप, फिर काहे का लोकतंत्र? तो ये राहुल गांधी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आप कुछ भी पूछेंगे हम आपको जवाब देंगे। क्या मोदी सरकार में ये सब पॉसिबल है दर्शकों? क्या मोदी सरकार से आप पूछ लेंगे? क्या मोदी सरकार से ये सवाल पूछ लेंगे कि महंगाई क्यों है? जेल में जाइएगा, सलाखों के पीछे चले जाइएगा। आज किसी नेता से मैं पूछ लूं, कल चला जाऊंगा। बाबा रामदेव, आप तो जानते ही हैं बाबा रामदेव को क्या कहते थे कि मोदी की सरकार आएगी 30 रुपए पेट्रोल डीजल मिलेगी। देखिए आज शतक के पार है, 120 है, कहीं 115, 107 है, 100 है, 96 है कहीं दिल्ली में। आपको लगता है कि इस पे बातचीत हो सकता है? बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों पे बात हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि नेता आज बेशर्म हो गया, मंत्री आज पूरी तरीके से बेशर्म हो गई है, जिसकी वजह से वो पूछ ही नहीं सकती। ये हकीकत है दर्शकों, जो हम आपको बताना चाह रहे थे। बहरहाल, आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें ये भी बताएं कि वाकई में आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।